हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और हम लोग देख रहे थे टेंजेंट और नॉर्मल। आज के टॉपिक हम लोग लिए हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। जो टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, ये है कि दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड करना है। पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो टॉपिक चालू किए हैं वह है टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, और उसी का एक पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल का ही है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, यानी या तो एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के मध्य कोण या दो कर्व के प्रतिच्छेद कोण। यह है अभी फिलहाल जो चल हुआ है वो बीएससी फर्स्ट ईयर, यानी कि हम लोग पार्ट 1 बोलेंगे, और बीएससी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 भी चालू हो गया है फिलहाल। तो हम लोग पार्ट 1 में ही सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को बात करेंगे। और यह जो झारखंड टीजीटी, ध्यान से देख लेंगे, झारखंड जो टीजीटी होता है और ईपी टीजीटी पीजीटी में यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि लेट दो कर्व हो जाएंगे, दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। ध्यान से देखेंगे जी, ये है एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे डैश, इसको वाई डैश, और ये क्या बोलेंगे वाई। दो कर्व है, दोनों कर्व आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दो कर्व है, दोनों कर्व आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस कोण पर मान लेते हैं कि एक कर्व है, ठीक है, और इसकी जो टेंजेंट है इस टाइप से मानो कि ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट के हम नाम क्या दिए, T1। क्या नाम दिए, T1। दोनों कर्व जब प्रतिच्छेद करेंगे तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे दो लाइन होते हैं, यदि दो लाइन प्रतिच्छेद करते हैं तो कोई ना कोई एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसी तरह से कर्व भी क्या होगा, दो। अब ए वाला जो कर्व है मान लेते हैं कि इस टाइप से प्रतिच्छेद हुआ, ठीक है, और इसकी जो टेंजेंट होगा, इसी स्पर्श जो रेखाएं होंगी, इसका नाम क्या हो जाएंगे, 2। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वह हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, उसको क्या मानेंगे, अल्फा। ये जो है ये मान लेते कि एफ है, और ये जो कर्व है उसका नाम क्या है, y बराबर gx है। तो ध्यान से यदि आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, अगर थ्योरी पता है तो प्रश्न A to Z बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक हमने ईपी का जब टीजीटी, ठीक है, और इसमें हम लोग पीजीटी दिए थे, तो यहाँ टीजीटी से एक प्रश्न था, ठीक है, एक प्रश्न इससे था। चलिए, इतना समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये जो एंगल बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, यह हम लोग एंगल एक बनाएंगे। ये देखिएगा, यह एंगल क्या होगा, φ1, तो यह एंगल क्या हो जाएंगे, φ2। क्या हो जाएंगे, φ2। अब ध्यान से देखिए, लेट y बराबर fx एंड y बराबर gx बी द टू कर्व। कितनी कर्व है, दो कर्व है, ठीक है। इंटरसेक्शन ठीक है, ये जो कर्व है इंटरसेक्शन ईच अदर ऑफ द पॉइंट x, y, p, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट मेरा क्या है, p, x, y है। कोई दिक्कत है, लेट देखिएगा, यहां से p T1 एंड p T2, p T1 और p T2 बी द टू टेंजेंट। क्या है, टू टेंजेंट, तो टेंजेंट
टू द कर्व। अब देखिएगा जो दोनों कर्व है उस कर्व का जो टेंजेंट है PT1 और PT2 इस पॉइंट से है एट अ पॉइंट, देखिएगा एट अ पॉइंट P, किस पॉइंट पर है P पर है, ठीक है। विच इसके साथ जो एंगल बना रहा है, देखिए बताइए एंगल क्या बना रहा है जी, मैक्स एंगल। एक एंगल जो बना रहा है उसका नाम क्या है φ1 है और दूसरा एंगल क्या है φ2 है। इस एक्सिस पर है एक्स एक्सिस पर, किस पर बना रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। आगे अब बढ़ेंगे। ले अब देखिए एंड अल्फा, अल्फा भी द क्या है एंगल बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच का जो एंगल है वो क्या है अल्फा है। फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर देखिएगा, यदि हम फिगर की बात करेंगे तो आप एक त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, एक बाहर में एंगल बन रहा है इसका φ2, ये अल्फा है और ये क्या है φ1। तो आप इतना जानते हैं कि अंदर का जो एंगल के जोड़ेंगे वो बाहर का एंगल के क्या आता है बराबर आता है, क्योंकि ये पांचवा छठा नहीं पढ़ना था। ये हो जाएगा φ2 इक्वल टू, क्या लिखेंगे φ2 इक्वल टू अल्फा प्लस, सॉरी ये क्या है फाई नहीं है, ये साइटो इक्वल टू अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू, क्योंकि हमें फाइंड किसको करना है अल्फा, तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू साई2 और साई1। φ1 और φ2 भी ले सकते हैं ना, ये साई1 और साई2। अब ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम tan से मल्टीपल कर देंगे, तो tan a φ2 और साई क्या आएगा साई2 और माइनस साई1। ये फॉर्मूला एक पढ़े हैं कि tan a माइनस b क्या होता है जी प्रमोद, चलिए ये tan साई2 माइनस क्या हो जाएगा tan साई1 बटा 1, यहाँ माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा tan और इंटू tan साई2 आगे पीछे लिखे हैं। अब देखिएगा सिंस क्या आप एक चीज जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू tan साई होता है, अरे एंगल बनाता है तो m इक्वल टू tan थीटा होता है ना। अब नहीं समझ में आ रहा तो मान लो कि tan थीटा, अगर हम m1 बात करेंगे तो a क्या हो जाएंगे tan होगा, और m1 पर a स्लोप है, क्योंकि जो पहला टेंजेंट है उसका स्लोप m1 है, दूसरा जो टेंजेंट है उसका स्लोप m2 हो जाएंगे, तो उसके साथ एंगल क्या बना रहा है साई1 और दूसरा क्या होगा m2 इक्वल टू क्या एंगल बना रहा है साई2। इसलिए अब बताइए इसको हम लोग नंबर क्या मानते हैं 1। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये क्या है tan अल्फा है, क्या है tan अल्फा, इसके बदले में क्या लिखेंगे m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। अब दोनों तरफ से इसको हम क्या ले लेंगे मोड ले लेंगे, दोनों तरफ से क्या लेंगे मोड लेंगे। अगर tan निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, अल्फा निकालेंगे तो tan इनवर्स ना m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 का मोड। इसी फॉर्मूला से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आप स्लोप जानते हैं, कोई भी कर्व का स्लोप dy बाई dx निकालते हैं, क्या निकालते हैं dy बाई dx, उसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, जिसको m से लिखा जाता है। यदि दो कर्व है तो पहला से m1 और दूसरा से m2, और इस फॉर्मूला पे m1 और m2 का वैल्यू रखेंगे तो टोटल आपका एंगल पता चल जाएगा, है ना। यदि अगर x y में आता है तो ये दोनों जो समीकरण y बराबर दिया है दोनों के हम सॉल्व करके x का और y का मान निकालेंगे। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इससे नहीं ना। तो एक भाषा अपने से लिखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है,
कि दो कर्व है, मान लें कि दो कर्व है और इंटरसेक्शन क्या हो ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है पॉइंट पी पर, तब पी टी वन और पी टी टू दो टेंजेंट है, उसके साथ एंगल एक का बना रहा है साई वन और साई टू। किस एक्सिस पर बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पर बना रहा है, और अल्फा क्या है, एंगल है, दोनों कर्व का क्या है, एंगल अल्फा है। तो ये बाहर वाला एंगल इक्वल टू दोनों का हम जोड़ देंगे और अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे साई टू माइनस साई वन और टेन अल्फा कर देंगे और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए हैं। और यहाँ ये चीजें हम लोग इतना जानते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा, तो एम वन इक्वल टू थीटा के जगह पर क्या करेंगे साई वन और उसके बाद साई टू कर लेंगे, बाकी फ्रॉम इक्वेशन से रख देंगे, ये चीजें हो जाएगा। ये चीजें आप नोट लिखिएगा। पहला नोट है, ये भी दो कर्व है और दोनों कर्व क्या है आपस में प्रतिच्छेद किया है और राइट एंगल पे 90 डिग्री पे ना। तो पहला कंडीशन में हम टू कर्व, ठीक है, लिखिएगा टू कर्व कट ईच। अब देखिए ये जो कर्व है ये कट करेगा अदर ऑर्थोगोनल। जब दो कर्व है और दोनों कर्व क्या है कि कट करेगा ऑर्थोगोनल है, या इसको ऑर्थोगोनली भी हम लोग लिखते हैं, तो कितने डिग्री पर होता है बताइए। ये ऑर्थोगोनल कहने का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में जो एंगल बनाएगा ये अल्फा बनाएगा, वो कितना बनाएगा 90 डिग्री। कितना बना जाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब बनेगा तो इस वाला में हम क्या करेंगे 90 डिग्री रखेंगे, तो 90 टेन क्या हो जाएगा 90 होगा ना, 90 डिग्री इक्वल टू ये क्या होगा m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 और m2। टेन 90 का वैल्यू कितना होता है इंफिनिटी होता है ना। और इसमें लिखेंगे m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। बात समझे। इसके नीचे क्या है 1 है, इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्या मिलेगा 1 प्लस m1 m2 बटा m2 माइनस m1 आगे पीछे लिखे तो 1 बटा क्या आ जाएंगे इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। पढ़ाया है ना लिमिट में, तो पढ़ा है जी। आप लिमिट में 1 बाई इंफिनिटी को 0 लिखते हैं, वहां भी पढ़ा दिए और होता भी है। जैसे 0 लिखेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा m1 m2 और यहाँ से m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ गए। यानी कि जब भी दो कर्व कट करेंगे तो क्या लिखेंगे ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर ही होता है। तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। समझ गए बात को। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग एक और देखेंगे। पहला नोट है, दूसरा नोट आप यहां से लिख लीजिएगा। इफ टू कर्व्स टच each other, यदि दो कर्व है एक दूसरे को क्या करता है स्पर्श करता है, तो देन अल्फा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितने होंगे 0 डिग्री। आप इसमें रखिएगा तो टेन अल्फा, देखिएगा टेन अल्फा, अल्फा के वैल्यू 0, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। टेन देखिए टेन अल्फा का वैल्यू कितना होता है, तो अल्फा इक्वल टू 0, टेन 0 0 होगा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। अब बताइए यहाँ पे 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, यानी कि m2 इक्वल टू m1। इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, समझ गए। इसके बाद किसको लिखना है ए वाला लिखिएगा, फाइनल रिजल्ट ए है। एक इसको हम यहां से भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 और m2।
इस वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए, ये नोट नंबर 1 है और दूसरा नोट नंबर ऊपर है, तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग सीधा चलते हैं, जो एक्सरसाइज इसमें लिखा हुआ है 5B है। कौन सा एक्सरसाइज है ये? देखिए 5B है और यह लालजी प्रसाद का बुक ही है, और न्यू बुक में 5B लिखता है और पुराने वाले बुक में लिखेगा 40। जो पुराने वाले बुक है उसमें एग्जाम्पल लिखता है, जो रेड कलर का है उसमें 40 लिखेगा, और ये जो न्यू बुक है, ये न्यू बुक में क्या लिखेगा? एक्सरसाइज लिखता है, और ये 5B लिखेगा। तो आप दोनों बुक से मिला सकते हैं, प्रश्न तो वही रहेंगे। टोटल प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं। ये बोला क्या है? पहला, शो दैट द कर्व x³ - 3x। देखिएगा पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है जो एक्सरसाइज 5B है, एग्जाम्पल जो 14 है पुराने बुक वाला में। ये बोला है कि दो कर्व दिया है और दोनों कर्व क्या है कि ऑर्थोगोनल दिया है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल में होता क्या है कि m1 m2 प्लस से 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। देखिए, हाँ जी, गिवन दैट ना। एक्सरसाइज 5B है, तो आप एक्सरसाइज 5B लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा x³ - 3xy² + 2 = 0 है ना। इसको डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा ये 3x² होगा। ये फंक्शन जो है आपका, दो फंक्शन है, -3 को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे और y का डिफरेंशिएशन बताइए 2xy dy/dx। 2 का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। 3x² - 3y² - 3 दूना के 6xy नहीं होगा जी, dy/dx इक्वल टू 0। भाई अब इसको उधर ले चलेंगे तो क्या होगा? 3x² - 3y² इक्वल टू, यहाँ से हम इसको देखेंगे तो क्या मिल रहा है बताइए? 6xy dy/dx। इसमें से 3 हम कॉमन करेंगे तो x² - y² बटा 6xy इक्वल टू dy/dx। ये कटेगा 2 से, तो जो फाइनल डिसीजन मिला इसको हम बोलेंगे m1। क्या बोलेंगे? m1 इक्वल टू x² - y² बटा 2xy। कोई दिक्कत है? दूसरे कर्व जो दिया है यहाँ से 3x² - y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 3x² के 2xy होगा, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x और y गुना में y का डिफरेंशिएशन बचे बताइए dy/dx -3। ये क्या हो जाएगा? y² y का dy/dx इक्वल टू 0। आप इसको गुना कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना, xy और ये 3x² dy/dx -3y² dy/dx इक्वल टू 0। इसको उठा करके हम उधर ले चलेंगे तो माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। ये dy/dx हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? 3x² - 3y² इक्वल टू -6xy होगा। हाँ, कॉमन करके लिख देंगे। dy/dx इक्वल टू क्या होगा? -6xy और 3 कॉमन करके बटा में बैठा देते हैं, कोई दिक्कत? इससे कटेगा बच्चा तो dy/dx इक्वल टू हो जाएंगे। इसको dy/dx को हम m2 बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? m2। माइनस से क्या होगा? 2xy x² y²। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि दोनों जो कर्व है वो परपेंडिकुलर पे कट करेगा ना। इसका फार्मूला हम देखे हैं, और किसके लिए लिखेंगे बताइए? और या सेंस लिखेंगे, ठीक है, सेंस 1 + m1 m2 इक्वल टू ना क्या होना चाहिए? 0। 1
m1 का वैल्यू कितना दिख रहा है आप ही बताइए। m1 का वैल्यू देखिएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2xy इनटू है m2 का वैल्यू माइनस में लिखेंगे तो क्या होगा 2xy बटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो जी एक कट गया बच्चे ना, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और इधर से m1 m2 प्लस 1 आ रहा था। बात समझ में आया? तो यही तो हो गया। तो दोनों कर्व क्या है आपस में ऑर्थोगोनल है। ओके, आप इसको देखिए, ये जो कंडीशन आपको पूछा है ये फॉर्मूला ही होता है इसके लिए कि 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। समझ गए? m1 पहले से और m2 दूसरे वाले कर्व से, और m1 m2 के वैल्यू रखेंगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि 0 आएगा। तो हेंस द गिवन कर्व कट्स क्या लिखेंगे ऑर्थोगोनल, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन कर्व कट ऑर्थो कोई दिक्कत इसमें बोल आप नोट 15 लाइक देखिएगा। जो पहले प्रश्न दिया है सीधा हम लोग लिखेंगे गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, नंबर 1 हो गया ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, नंबर क्या है 2। ये बोला है कि दोनों कर्व के बीच में एंगल क्या होगा। बात समझ गए? तो पहले हम m1 और m2 पता करेंगे। क्या पता करेंगे? m1 और तब tan थीटा इक्वल टू मोड में लिखेंगे मोड ऑफ m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m2 इंटू m1 है, तो m1 इंटू m2। तो ये बताइए इसको डिफरेंशिएशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x आप लोग भी लिखिए साथ साथ में 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे 2x इक्वल टू 2y dy बाई dx हो जाएगा। यह 2 से 2 कट जाएंगे, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x बटा y, और इसी को बोलते हैं m1 बराबर माइनस x बाई y। अब फिर से डिफरेंशिएशन नंबर 2 को करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2x, अच्छा माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि इधर गया तो प्लस लेकर के ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx, और ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू माइनस 2y dy बाई dx। यह 2 से 2 कैंसिल, ये लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू माइनस x बटा y डेट इज इक्वल टू इसको m2 बोलेंगे, m2 इक्वल टू माइनस x बटा क्या है y है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये बात है कि x y पे आया तो x y का वैल्यू तो चाहिए ना, या इसको देखिए we know that tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है जी m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 होगा। tan अल्फा इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकालिए, m1 और m2 निकालिए आप खुद से। बाकी यहाँ पे आइए tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। m2 का वैल्यू क्या है माइनस x बटा y, माइनस m1 का वैल्यू क्या है प्लस में x बटा y, 1 प्लस m1 का वैल्यू प्लस में है और m2 का वैल्यू माइनस में है। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के करेंगे, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू y, इसमें देखेंगे तो माइनस x बटा, इसको सोल्व करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर।
यह y से y कट गया तो tan अल्फा इक्वल टू -2xy बटा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यह समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। एक्स वाई दिख रहा है ना, एक्स वाई सुनिए थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि हमेशा यहीं पे आपको आना होगा। जब हम tan अल्फा निकाले तो एक्स वाई में दे दिया, तो एक्स वाई का इस दोनों समीकरण से सोल्व कर सकते हैं, दोनों समीकरण से सोल्व तो कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए 1 का समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। आप इसको ऐड कीजिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा जी, कटेगा। a कितना होगा 6a स्क्वायर, a से काटिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 3, और x बराबर हो जाएगा √3a हो जाएगा ना। अब बताइए इस पुट को कहाँ रखेंगे, x बराबर x का वैल्यू रख देते हैं हम 1 में या 2 में। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए 2 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3a स्क्वायर ना, और 4a स्क्वायर। इधर जाने के बाद क्या होगा बताइए, a स्क्वायर मिलेगा, फिर इधर माइनस होगा तो 4 में से 3 घटेगा तो a स्क्वायर, और y बराबर a। अब बताइए किस वाले समीकरण से हम लोग चले, इसको लिखेंगे वी गेट बढ़िया से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या है tan अल्फा बराबर, एक ही बार लिख देते हैं, ये -2 है, -2 x इक्वल टू कितना दिख रहा है √3a बटा y इक्वल टू क्या है a, y का स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है a का स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3a स्क्वायर। अब बताइए ये tan अल्फा इक्वल टू -2 √3a स्क्वायर आएगा जी। a स्क्वायर में से -3a स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर। यह माइनस माइनस कटेगा और 2 भी कटा, a स्क्वायर भी कट गया। तो बताइए tan अल्फा इक्वल टू क्या है √3, अब मोड से बाहर आएगा तो क्या लेकर के प्लस, और अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स √3, हाँ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/3। कोई परेशानियां कोई दिक्कत है, एक बार फिर से सुन लीजिए। आप m1 और m2 निकाल करके इस वाले फॉर्मूला पे रख लीजिएगा, बढ़िया से सोल्व करके उसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। अगर xy दिखेगा तो xy किस वाले से करना है, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो xy का वैल्यू दे देगा और इसमें पुट करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 कर्व उसी तरह से बनाना है, डिफरेंशिएशन आप कीजिए। डिफरेंशिएशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे m1 बराबर 3x स्क्वायर। अब अगेन फिर से डिफरेंशिएशन नंबर 2 को करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 6y dy बाय dx इक्वल टू माइनस क्या हो जाएंगे 2x। चलिए छोटे लाल, dy बाय dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2x बटा 6 लिख देंगे, बटा भी चला जाएगा ना, ये कट जाएगा तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू हो जाएंगे -2x बटा 3 होगा। इसको हम बोल सकते हैं m2, क्या बोलेंगे m2। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 और m2 होता है। चलिए tan अल्फा इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना दिख रहा है -x/3, m1 का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर बटा 1, m1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3x स्क्वायर इनटू m2 का वैल्यू x बाई -x/3।
चलिए यह 3 से यह 3 कट जाएगा, तो ये मिल गया tan अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की। ये समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ना। देखिए समीकरण हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से ये जो y दिख रहा है ना, y का वैल्यू इसमें रख सकते हैं, हैं? तो कौन सा समीकरण से चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन ना 2 से 6y बराबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर और 6y का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंस y बराबर क्या है, x है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है, नहीं है, आगे बढ़े क्या, सारी है बताइए। अरे इसको इधर लाए भाई, प्लस हो जाएगा। अब इस वाले को फैक्टर करेंगे, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है ना, इसको आप प्लस से 7x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस 7 स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक प्लस x स्क्वायर आएगा ना। इस वाले को कॉमन करते हैं तो 6x स्क्वायर कॉमन करेंगे, x माइनस 1 प्लस 7 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 0। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, 6x स्क्वायर x माइनस 1, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते इक्वल टू 0। आप यहाँ से x माइनस 1 कॉमन कीजिएगा तो 6x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 7x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्योंकि x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये 7 से गुना करेंगे तो 7x। ये चलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये वाला है आपको जो रूट बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर x इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a रखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, बीच में माइनस 4 इंटू AC, 4 से गुना करेंगे 6 में 24, 24 गुने 7 करेंगे माइनस में आ जाएगा। तो यह आपका जो बन जाएगा, एक कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। ठीक है, तो x बराबर क्या आया, 1, x बराबर 1। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, x बराबर 1 इन 1 में, तो y इक्वल टू 1 का क्यू डेट इज इक्वल टू 1 आएगा। जो पॉइंट मिला x का 1 और 1। अब चलिए भाई फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे, अब थर्ड आता है, यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू बताइए, tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1, तो माइनस 1/3 माइनस 3 1 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 1 की। चलिए मोहन देखो भाई, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू ना माइनस 1/3, 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 3 ही मिलेगा ना। छोटे ना, आप नहीं समझ में पा रहे हैं क्या आप, 1 का क्यूब 1 में से घटाएंगे 0। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो क्या बनता है, 0। इंफिनिटी ना। ये बताइए tan यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स अल्फा, सॉरी tan इनवर्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी कितने में देता है, tan π/2, अल्फा इक्वल टू क्या लेंगे, π/2 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया, कितना आसान था, समझ गया ना। एक फिर से समझ लीजिए क्या अमित, हाँ y बराबर 1, देखिए y बराबर x की मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 कीजिए, इससे m1 निकालिए, इससे m2 निकालिए। अब चुपचाप इस पे रख दिया और रखने के बाद जैसा कट गया, यहाँ एलसीएम नहीं लिया, आपको मन है तो एलसीएम भी ले सकते हैं। कहा कीजिएगा जी, एलसीएम 3 यहाँ चला जाएगा, 9x² अब 3 इसमें आके सट जाएगा, फिर तो रखेंगे तो वही ना होगा जो होने वाला है।
हम लोग समीकरण 2 से चले, 2 को उठा करके और y का वैल्यू यहाँ पे रख दिए और इसको तोड़ो के x माइनस 1 मतलब कॉमन की ये बच गया, ये वाला जो बनेगा अबेटा उरा बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, x इक्वल टू 1 आप 1 पुट कर दीजिए, बाकी बच जाएगा 0 आएगा, मतलब इंफिनिटी, और मतलब tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी कितने डिग्री पर आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे ना। आप इसको नोट कीजिए। देखिए फिर हम लोग लिए हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। पहले डिफरेंशिएशन आप इसको कीजिएगा नंबर 1 को। अब देखिए आराम से बन जाएगा, इसको बोलेंगे dy/dx और ये हो जाएगा 2x, ये होगा m1 इक्वल टू 2x। देखिए आप लोग पूछा कीजिए, है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो, और आसान है ऐसे बनाना है। ये देखिए उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन किसके होना चाहिए, नंबर 2 का, WRT to x, ये 6 हो जाएगा dy/dx। चलिए a माइनस 3x², क्योंकि ये 7 का 0 लिखेंगे। जैसे हम dy/dx लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू माइनस 3x² बट्टा 6, एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस x²/2। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जान रहे हैं जी, tan अल्फा। वी नो दैट tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। tan अल्फा, चलिए छोटे लाल जी देखिए m2 का वैल्यू क्या है, ये माइनस x²/2, बीच में क्या है माइनस, m1 का वैल्यू क्या है 2। पिछले वाले में आप देखिए तो यहाँ पे 3 आया था, इसका मतलब उसी टाइप से बनेगा। अच्छा 1 हो जाएंगे, देखिएगा m1 का वैल्यू क्या है प्लस 2x, इसको हम लिखेंगे 2x इनटू m2 का वैल्यू क्या है माइनस x²/2। चलिए छोटे लाल इसको 2 काट दे, बताइए ये tan अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस x²/2 2x बटा 1, ये प्लस और ये माइनस, माइनस x और x² क्या मिलेगा x3, और यह समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे होगा। अब दोनों समीकरण के क्या करना है, हमें सोल्व करना है। क्या करना है जी, सोल्व करना है। ध्यान से देखेंगे सोल्व करते समय। आइए अब दूसरे वाले से हम लोग चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 6y बराबर 7 माइनस x3, y का वैल्यू क्या है x² है, तो इसमें हम 6x² इक्वल टू 7 माइनस x3, x³ प्लस 6x² माइनस 7 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, यहाँ देखिए आप इस वाले को हम इधर लाएंगे तो प्लस होगा, और एक प्लस था और एक माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के यही तरीका है मेरे पास। देखिए इसको क्या करते हैं, x³ है प्लस क्या है 6x² माइनस क्या है 7 है ना। अब इस वाले को हम ऐसा लिखते हैं कि 1 से इसको, सही है, माइनस x² प्लस 7x² माइनस 7 इक्वल टू 0 नहीं होगा। 7 में से अगर एक को घटाएंगे तो 6x² मिलेगा ना। यहाँ से x² कॉमन तो x माइनस 1 और 7 कॉमन तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x² x माइनस 1 a माइनस b का, देखिए a² माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए छोटे लाल इसमें से इसमें कॉमन कीजिए, x माइनस 1 x² प्लस 7 x प्लस 1 हो जाएगा। इसको गुना भी कर सकते हैं और इक्वल टू 0 होगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, 0 में बैठा करके तो x हो जाएंगे और माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब इसको पुट कीजिए, x बराबर 1 एक किस में 1 में, तो y बराबर 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1।
कौन सी समीकरण चले आप, x का वैल्यू पता हो गया, y का भी हो गया, तो किस वाला में रखेंगे y। और इसमें तो केवल x दिख रहा है, तो x से पता करना है, उतना पता ही नहीं करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 tan अल्फा इक्वल टू, देखिएगा एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा -1/2, 2/1, 1 का क्यूब मतलब 1 रखेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1। अभी 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएंगे -5/2 बट्टा 0। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि अल्फा इक्वल टू π/2 आंसर। तो जैसे नंबर आपका 2 था, उसी तरह से क्या होगा 3। तो आप समझ गए होंगे, तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम बीएससी का कोशिश करते हैं कि टोटल बुक धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दें, और एक एक बुक का जो लालजी प्रसाद का है, लालजी प्रसाद दासगुप्ता के टोटल हम पीडीएफ भी बना देंगे। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का पीडीएफ बना हुआ है, आप डिफरेंशियल कैलकुलस की सर्च कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे चैनल पे जा करके आप पीडीएफ में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, और उसके बाद आगे x² + y² - 4x - 1 = 0। आप इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx -4, और a1 का 0 0 हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर हम 2y dy/dx लिखते हैं तो हो जाएगा 4 - 2x, और dy/dx इक्वल टू ना, ये 4 - 2x बटा कितना आ जाएगा कि 2y। अब अगर हम इसको m1 लिख करके 2 कॉमन करेंगे तो 2 - 6 बटा 2y आएगा कि नहीं आएगा, m1 इक्वल टू 2 - 6 बटा y आ गया, + 2y dy/dx ना, -2 dy/dx, 9 का 0 = 0। अब देखिए इसमें से हम दो जगह dy/dx हम कॉमन कर सकते हैं, dy/dx 2y - 2 = -2x, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -2x बटा 2 y - 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलेंगे m2 इक्वल टू -x बटा y - 1। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या, सही है ना ये चीजें। अरे आप लोग बताइए हमें क्या दिक्कत है भाई, ये m2 - m1 बटा 1 + m1 m2 फार्मूला होता है। अब बताइए यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है -x y - 1, यहाँ से क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, m1 का वैल्यू क्या है 2 - x बटा y, ये हो जाएगा 2 - x बटा y बटा 1, दोनों का हम लोग क्या करेंगे गुना कर देते हैं। ये देखिए क्या है, एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ क्या आ जाएगा -2 - x बटा y और इनटू x y - 1, समीकरण इसको क्या मानेंगे 30। अब हम लोग दोनों समीकरण के क्या करते हैं सोल्व करते हैं इक्वेशन। अब इस वाला में पहले वाले को दूसरे से घटा देते हैं, पहले वाले समीकरण को क्या करेंगे दूसरे वाले समीकरण से हम लोग घटा देते हैं। तो x² + y² है तो x² y दोनों कट जाएगा, या तो आप x² + y² को इधर ले चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से चलते हैं, समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या चलेंगे 1 से ही चलते हैं। तो x² + y² इक्वल टू क्या है 4x - 1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इधर गया, दोनों तो क्या हो जाएंगे प्लस होगा। अब ये बताइए किससे चला जाए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x² + y² इक्वल टू क्या रखेंगे 4x + 1 - 2y और -9 = 0 हो जाएगा।
अब बताइए ये क्या है 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए जी मोहन जी, यहाँ से हम लोग क्या y को उधर ले चलते हैं 4x माइनस 8 इक्वल टू 2y। y इक्वल टू क्या होगा 4x माइनस 8 बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4। y बराबर 2x माइनस 4। अब हम लोग इसको समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए पुट y बराबर 2x माइनस 4 इन 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस देखिए 16 हो जाएगा प्लस 4 दूना के 8 माइनस 16x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x और ये प्लस 15 इक्वल टू 0। 5 आप कॉमन कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस कितना मिलेगा 4x और 5 3 15 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना जी, मिलेगा ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको x माइनस 1 इक्वल टू हम क्या 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 और क्या आया 3 आया, 1 आए 3। यदि हम तो इसलिए y बराबर कितना आएगा, सीधा बात करते हैं y के बाद 1 इसमें रखेंगे तो 2 में से माइनस 4 घटेगा तो माइनस कितना मिलेगा 2। 3 रखेंगे तो 3 गुना के 6 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो पॉइंट आपका मिला 1 पर माइनस 2 और पॉइंट मिला 3 पर क्या मिलेगा 2 मिला। कोई परेशानी है? अब हम दोनों पॉइंट पे बात करते हैं, 1 पर और माइनस 2 पे। मोहन ऐसा काम कीजिएगा कि 2 पॉइंट आया है, हम एक पॉइंट पर एंगल निकालते हैं, आप दूसरा पॉइंट को भी रख करके एंगल फाइंड कर लीजिएगा। तो अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये क्या है tan अल्फा इक्वल टू माइनस x है तो x इक्वल टू क्या, हम इस वाले पॉइंट को रख रहे हैं ना, देखिएगा एट P32 x का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा माइनस 3, अच्छा y का वैल्यू कितना रखेंगे 2 माइनस 1, ये होगा 2 माइनस 3 बटा 1 ना। इसके बारे में देखेंगे, आगे देखेंगे 1 होगा माइनस 2, x का वैल्यू माइनस क्या होगा 3 बटा 2, ये हो गया इनटू x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से माइनस 3, इसको घटाइएगा तो 1, इसमें क्या मिलेगा माइनस 1 और माइनस माइनस इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं बटा, यहाँ देखिएगा 1 2 में से 3 घटाएंगे माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, ये मिलेगा 1/2 इंटू 3 बटा क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप पहले इसको एलसीएम ले लीजिए तो 2 होगा माइनस 6 प्लस 1, ये क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा 3/2, तो ये 2 प्लस 3 बटा 2 होगा। कोई दिक्कत, ये 2 से 2 चला जाएगा तो ऊपर में क्या मिला माइनस 5 बटा नीचे भी 5, ये कटेगा तो क्या देगा माइनस 1 और इधर से क्या आएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू कितने डिग्री पर 1 देता है π/4 पे। दूसरा आप 1 माइनस क्या देखिएगा, चलिए 1 और माइनस 2 पर आप इस पे रखिएगा तो फिर भी π/4 ही मिलेगा। फिर से समझिए छोटे लाल,
कि m1 m2 निकाल लीजिएगा। m1 m2 में कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा इक्वल टू ये फार्मूला होता है, आप m2 और m1 का वैल्यू रख दीजिए। जैसे रखने के बाद दोनों समीकरण के सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सर्कल है, ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त के समीकरण के बीच का एंगल पूछा हुआ था, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए और यह वैल्यू हम लोग दूसरे वाला में रख दिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या चले हैं 2 से, तो 2 वाला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रख दिए और इसको y का वैल्यू निकाल करके फिर समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि रख दिए हैं। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, इस वाला में रखे सोल्व किए तो 1 माइनस दिया, बोर्ड से बाहर आएगा 1 और इसको tan अल्फा इक्वल टू 1 तो अल्फा इक्वल टू 5/4। आप इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व x² a plus y² b इक्वल टू 1 x² a डैश प्लस y² ये b है ना, b डैश इक्वल टू 1 है। कंडीशन फाइंड करना है। ये बोलता है कि दोनों जो कर्व है कैसा है, ऑर्थोगोनल है। आप इसको सॉल्व करने से पहले क्या लिखिएगा, गिवन दैट। चलिए गिवन दैट आप सॉल्व कीजिए, x² a प्लस y² b इक्वल टू क्या है 1 है। क्या है इसमें 1, हम लोग बात करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं। अगर इस वाले को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, x² a प्लस y² b माइनस 0, ये नंबर 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएंगे 2x बटा a डिवाइड बाई dx प्लस 2y बटा b डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि 1 का 0 होगा, छोड़ देते हैं। अब हम चलिए डिवाइड बाई dx, यहाँ पे x स्क्वायर का 2x बाई a होगा क्योंकि यहाँ पे y है तो डिवाइड बाई dx। इस वाले को उधर ले चलने के बाद क्या होगा 2y बटा b डिवाइड बाई dx इक्वल टू -2x बाई a होगा। यह 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो ये जो डिवाइड बाई dx मिला इक्वल टू क्या मिलेगा -b x बटा a y होगा। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे m bx बटा a y। दूसरा जो कर्व है x² a डैश प्लस y² b डैश इक्वल टू 1, इस वाले को हम x² a डैश प्लस y² b डैश -1 इक्वल टू 0 और ये नंबर क्या हो जाएंगे 2 होगा। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो 2x बटा a डैश प्लस 2y बटा b डैश डिवाइड बाई dx 1 का 0 कर देते हैं। यदि हम डिवाइड बाई dx निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस और ये यानी कि b डैश x बटा इसी तरह से आ जाएगा a डैश y और इस वाले को हम बोलेंगे m2 b डैश x बटा a डैश y। कोई परेशानी है? अब इसमें हम लिखेंगे 4 ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 का वैल्यू कितना दिख रहा है तो -bx बटा ay इंटू ये क्या दिख रहा है -b डैश x बटा a डैश y इक्वल टू -1। यह क्या मिलेगा देखिएगा b इंटू b का स्क्वायर मिलेगा, x इंटू x का स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा बटा इस वाले को देखेंगे a डैश, सॉरी यहाँ पे डैश है जी तो b डैश होगा a डैश और y का स्क्वायर इक्वल टू -1। यदि हम गुना करेंगे तो b डैश x स्क्वायर इक्वल टू -a डैश y स्क्वायर आएगा। इसको इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा b डैश x स्क्वायर प्लस a डैश y स्क्वायर इक्वल टू 0 और यह थर्ड हो गया। समीकरण क्या हो गया थर्ड। अब इससे चलेंगे डाउन ना,
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो एक है उससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिलीट करेंगे। उसके बाद इस वाले से हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए किस किस वाले से करना है, इक्वेशन एलिमिनेट, इक्वेशन क्या होगा है एलिमिनेट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। ये डिटर्मिनेंट पकड़ेगा, क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट और इक्वल टू किसके 0 के। एक्स स्क्वायर पहले समीकरण A1 से, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ के लिखिए। जब एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे तो 1 बटा क्या मिलेगा a 1 बटा b और ये क्या है -1, इसको -1 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप छोड़ दीजिएगा तो 1 बटा क्या लिखिएगा a डैश 1 बटा b डैश और इसको -1, कोई दिक्कत है। समीकरण अब 3 से चलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा b डैश और a डैश और इसके 0 होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो along R3 कहने का मतलब R1 R2 R3 जिसको रो बोला जाता है, इसको हम R3 से चलेंगे तो एक 0 है तो उठाना नहीं पड़ेगा, इसका साइन प्लस में इसका साइन माइनस में, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, है ना। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ओके। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे, इसके बाद से आप यहाँ लिखिएगा, देखिएगा इसका साइन क्या होता है प्लस में, तो हो गया b डैश, इसके सामने हम लोग खत्म करके क्रॉस ढकिया नियम से, चलिए a हो गया, इससे गुना करेंगे माइनस और इससे गुना करेंगे तो माइनस, बीच में एक माइनस होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -1/b, बीच में प्लस होगा, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 1 बटा b डैश होगा। इसका साइन क्या होता है माइनस में, तो a डैश होगा। इसके सामने वाले खत्म हो जाएंगे तो बताइए कैसे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे माइनस, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, माइनस देगा लेकिन एक फार्मूला में माइनस होता है प्लस, 1 बटा a प्लस 1 बटा a डैश और इक्वल टू क्या होगा 0। इस वाले को गुना कर दीजिए, नहीं तो देखिए b डैश 1/b डैश माइनस 1/b a डैश ना, इस वाले को क्या लिख सकते हैं 1 बटा a डैश माइनस 1 बटा a इक्वल टू 0। आप इसको गुना कीजिएगा b डैश बटा b डैश माइनस b डैश बटा b, इससे भी गुना करेंगे तो a डैश बटा क्या होगा a डैश, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a डैश बटा ये होगा इक्वल टू 0। ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, क्या बच गया ये कट गया, जो बच गया उसको लिख देते हैं ना, -a प्लस a डैश इक्वल टू 0। ये बताइए माइनस a है, इसको b माइनस a इक्वल टू, इसको उधर ले चले तो b डैश होगा और ये माइनस हो जाएगा a डैश, क्योंकि जिसके पास डैश है उसको एक तरफ और जिसके पास डैश नहीं उसको एक तरफ। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन कर ले क्या, तो a माइनस b, तो यहाँ से भी माइनस हम लोग कॉमन करेंगे a डैश b डैश, यह माइनस माइनस क्या हो जाएंगे a माइनस b इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, और इसको बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो यह आपका कंप्लीट हो गया है, जो एक्सरसाइज आपका बी था वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब उसके बाद आगे चलेंगे, और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले क्लास को अच्छे तरह से देखें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास को पूरा इजी से पढ़ाएं ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन, अब नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और देखते हैं अगले दिन।